ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन करने वाले बीजेपी सांसदों के टिकट कटने की संभावना है। इन सांसदों की जगह लेने के लिए कुछ नए चेहरों को परखा जा रहा है। खबर है कि बीजेपी हाईकमान महाराष्ट्र में कुछ सांसदों के प्रदर्शन से नाखुश हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह ने मुंबई दौरे के दौरान सांसदों के प्रदर्शन की समीक्षा की। इसके बाद विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है कि मुंबई में भी कुछ जगहों पर बदलाव की संभावना है। बीजेपी ने आगामी 2024 के चुनाव के लिए कमर कस रखी है। इसके मद्देनजर केंद्रीय नेतृत्व हर लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा कर रहा है और अपने नेताओं के जमीनी प्रदर्शन का आकलन कर रहा है। गणेशोत्सव के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुंबई के दौरे पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने समीक्षा बैठक की और लोकसभा की कुछ अहम सीटों पर चर्चा की। मंगलवार को देवेंद्र फडणवीस के सागर स्थित आवास पर मुंबई के सभी बीजेपी सांसदों और विधायकों की बैठक हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य में कुछ सांसदों के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए इन सांसदों के टिकट रद्द कर नए चेहरों को मौका देने की चर्चा चल रही है। यह तय है कि बीजेपी हर सांसद को फिर से टिकट उनके पिछले 5 साल के प्रदर्शन को देखकर ही देगी। इसी के मुताबिक नामों पर चर्चा होगी और उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। ऐसे में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं के बीच नाराजगी भी देखी जा सकती है। पहले ही महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के चुनाव प्रमुखों की घोषणा कर दी गई है। साथ ही महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों के बीजेपी चुनाव प्रमुख भी बनाए गए हैं। बीजेपी ने विनय सहस्त्रबुद्धे को ठाणे, मुरलीधर मोहोल को पुणे, जबकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ओएसडी सुमित वानखड़े को वर्धा लोकसभा क्षेत्र का चुनाव प्रमुख बनाया है। चंद्रशेखर बावनकुले ने इस सूची की घोषणा की थी। 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती, लेकिन बीजेपी अपने दम पर 145 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में नाकाम रही। बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी सरकार नहीं बना सकी, लेकिन इस साल बीजेपी ने लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।